औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है 3 इंतहाई ताकतवर कुदरती ग़िज़ाएँ जिनकी हमें ज़रूरत रहती है और हमें वो ग़िज़ाएँ ज़रूर लेनी चाहिए अपनी मुतवाज़िन ग़िज़ा में। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि क़ुव्वत क्या चीज़ है। दोस्तों, क़ुव्वत वो चीज़ है जिसकी मदद से दुनिया का हर काम, हर फेल सर अंजाम पाता है। तो गोया हमें मालूम हो गया कि कोई भी काम क़ुव्वत के बगैर सर अंजाम नहीं पा सकता। बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे जिस्म में भी होती है कि अगर हमारे जिस्म में क़ुव्वत पैदा ना हो तो हमारे जिस्म का कोई भी उज़्व, कोई भी आर्गन अपना फेल यानी अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकता। और ये क़ुव्वत किससे पैदा होती है? क्या ताकत की दवाओं से पैदा होती है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। ताकत, क़ुव्वत दवाइयों से हरगिज़ पैदा नहीं होती, क्योंकि ताकत हमेशा ग़िज़ा से पैदा होती है। ठीक है जी। अब ग़िज़ा और दवा का फ़लसफ़ा समझ लें कि दवा एक ऐसा मादा है जो अपना असर करके जिस्म से खारिज हो जाता है, जबकि ग़िज़ा एक ऐसा मादा है जो हज़म होकर अपने असरात समेत हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, खून का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जो ताकत ग़िज़ा से हासिल होती है वो पायदार होती है, वो ज़्यादा मजबूत होती है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा कि ताकत जो है वो ग़िज़ा से हासिल होती है, तो यहाँ हम 3 ऐसी ताकतवर तरीन ग़िज़ाएँ आपको बताएंगे जो कि इंतहाई ताकतवर हैं, हमारे जिस्म को इंतहाई ताकत और क़ुव्वत फराहम करती हैं। तो ये 3 ताकतवर ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? पहले नंबर पर है जी किशमिश, जिसको सौंगी भी कहा जाता है, जिसको मुनक्का भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अखरोट और तीसरे नंबर पर आ जाती है बादाम। दोस्तों, हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा पाए जाते हैं और हर उज़्वे रईस को अपने अफ़आल की अदायगी के लिए एक क़ुव्वत की ज़रूरत होती है और ये क़ुव्वत ग़िज़ा से ही पैदा होती है। अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि जो ताकत है, जो क़ुव्वत है, वो हर उज़्वे रईस के लिए अलग अलग है। यानी दिमाग है, दिमाग को अपने अफ़आल की अदायगी के लिए जिस क़ुव्वत की ज़रूरत होगी उसको हम एनर्जी कहते हैं। दूसरे नंबर पर उज़्वे रईस दिल है, दिल को अपने अफ़आल की अदायगी के लिए जिस क़ुव्वत की ज़रूरत होगी उस क़ुव्वत को हम फोर्स कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा उज़्वे रईस जिगर आता है और जिगर को अपने अफ़आल की अदायगी के लिए जिस क़ुव्वत की ज़रूरत होगी उसको पावर या हीट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये 3 ग़िज़ाएँ जो हमने आपको बताई, इसमें किशमिश, सौंगी, मुनक्का, ये एक ही चीज़ हो गई, दूसरे अखरोट हो गए और तीसरे बादाम हो गए। तो हम इसको शुरू करते हैं दिमाग व आसाब से। दोस्तों, दिमाग व आसाब का जो काम है पूरे जिस्म में वो एहसासात करना है, यानी जिस्म के हर उज़्व की, हर सेल की ज़रूरत क्या है इसका पता लगाना और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अहकामात जारी करना, ये दिमाग का फेल है। अगर दिमाग कमज़ोर हो जाए तो वो इन अफ़आल से आजिज़ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में अमराज़ पैदा हो जाते हैं। अच्छा, तो दिमाग किसी भी उज़्व में हकीकी कमज़ोरी जो होती है वो तस्कीन के मकाम पर तस्लीम की जाती है।
फर्ज करें कि अगर दिमाग उज़्व में तस्कीन हो जाए जो कि जिगर व गुदूद की सोजिश की वजह से होती है, तो ऐसी सूरत में दिमाग के अफ़ाल शदीद मुतासर होते हैं। तो दिमाग के लिए जो ताकतवर तरीन ग़िज़ा है वो है बादाम। तो बादाम को हमने कैसे इस्तेमाल करना है? बादाम को 5 से 7 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसका छिलका उतार के बादाम खा लें और ऊपर से 1 कप दूध पी लें। तो ये बादाम जो है वो दिमाग की कुव्वत के लिए इंतहाई मुफीद है। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी दिल, और दिल का जो फेल है वो हरकत कराना है, यानी किसी भी काम को अमल दरामद करने के लिए या किसी भी चीज़ को सर से लेकर पाँव तक मुंतकिल करने के लिए, पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने उज़लात बना दिए हैं, और उज़लात की खुराक खिलते सौदा है। और जो मुनक्का है ये उज़लात यानी दिल की कुव्वत के लिए बेइंतहा मुफीद ग़िज़ा है। अब दिल में कमज़ोरी कब पैदा होती है? दिल में कमज़ोरी उस वक्त पैदा होती है जब दिल में तस्कीन हो जाती है, और दिल में तस्कीन कब पैदा होती है? जब दिमाग व आसाब में सोजिश हो तो दिल में तस्कीन पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत में 5 ता 10 मुनक्का जो है वो धोकर 2-3 घंटों के लिए पानी में भिगो दें, और उसके बाद इसको खा लें और ऊपर से 1 कप लौंग और दालचीनी का कहवा पी लें। तो ये जो मुनक्का है, सूंगी है, ये हमारे दिल के लिए इंतहाई तक़वियत का सबब बनती है, और दुनिया का कोई भी विटामिन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अब हम चलते हैं तीसरे उज़्वे रईस की ताकत और कुव्वत की तरफ। तो जिगर हमारा वो उज़्वे रईस है जो इंतहाई अहम काम करता है। ये जिस्म में मौजूद हर सेल के लिए खुराक तैयार करता है, पकाता है, और निज़ाम हज़म के बाद इनके फुज़लाजात को खारिज करता है। तो जो जिगर का फेल है वो अमले तहलील का है, और जब जिगर कमज़ोर हो जाए तो अमले तहलील शदीद मुतासर होता है, पूरे जिस्म की ग़िज़ा की फ़राहमी मुतासर होती है, पूरे जिस्म के फासिद मादों की नकासी शदीद मुतासर होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जिगर में कमज़ोरी कब आती है। जिगर में कमज़ोरी उस वक्त आती है जब जिगर हालत तस्कीन में चला जाता है, और जिगर हालत तस्कीन में कब जाता है? जब कल्ब उज़लात में सोजिश हो जाती है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में हमारे पास अखरोट सबसे बेहतरीन चीज़ हैं। 5 से 7 अखरोट, इनका मगज़ निकाल लें और शहद लगा के इनको खाया करें, तो जिगर व गुदूद को इंतहाई तक़वियत मिलती है और इनके अफ़ाल बेहतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 इंतहाई पावरफुल कुदरती ग़िज़ाएँ जो कि अपने अपने मुतल्लिक़ा उज़्व को कुव्वत फ़राहम करती हैं। अब देखें कि मर्ज़ की हालत में जब कमज़ोरी हो जाएगी तो उसको दूर करने के लिए हम मख़सूस इनमें से कोई एक खाएंगे। यानी दिमाग की कमज़ोरी हो गई तो बादाम खाएंगे, दिल की कमज़ोरी हो गई तो किशमिश खाएंगे, जिगर की कमज़ोरी हो गई तो अखरोट खाएंगे। अब बात यह है कि इस कुव्वत को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए। यानी जो लोग सेहतमंद हैं वो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ताकत और कुव्वत को बरकरार रखने के लिए उनको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनको किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फिर तीनों चीज़ें मुतवाज़िन ग़िज़ा में आ जाती हैं। तो जो लोग सेहतमंद हैं वो इन तीनों चीज़ों को बराबर मिक़दार में लेके इस्तेमाल किया करें। यानी 5 दाने किशमिश के, 5 दाने अखरोट के और 5 दाने बादाम के, ये सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तंदुरुस्त अफराद तो उनको दुनिया की किसी भी विटामिन की, किसी भी ताकत के इंजेक्शन की, किसी भी ताकत के कैप्सूल की, किसी भी ताकत की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन तीनों चीज़ों से हासिल होने वाली कुव्वत कुदरती कुव्वत होगी, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी विटामिन नहीं कर सकती। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी
इससे फ़ायदा उठा सकें। इसको याद रखें कि सेहत की हालत में हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसलिए सेहतमंद अफराद अखरोट भी खाएं, बादाम भी खाएं और किशमिश भी खाएं। 5-5 दाने मिलाकर सुबह शाम खाएं। जबकि जो कमज़ोर हो जाते हैं लोग, जो बीमार हो जाते हैं, बीमारी के बाद कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो अपने मुआलिज के मशवरे के बाद अपनी कमज़ोरी की मुतलका चीज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी या तो बादाम इस्तेमाल करेंगे या अखरोट इस्तेमाल करेंगे या फिर मुरक्का इस्तेमाल करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।